गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो भी 10 मार्क्स में, ठीक। और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप बाहर कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं, ठीक है। चलिए, आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एग्ज़ाम में आपको कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है और कभी कभी बोलता है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, देखिए, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग R प्लस डॉट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट रिंग, ठीक। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग R प्लस डॉट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट रिंग, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रूफ, ठीक। देखिए, इस प्रूफ को आप अच्छे से लिखेंगे। हम यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स की तरह जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, हम मान लेते हैं कि लेट F इज अ होमोमॉर्फिज्म from R to R dash, R to R dash, that is R dash is R dash is a homomorphic image, that is R dash is a homomorphic image of R, ठीक। हमने मान लिया कि जो F है वह R to R डैश ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, ठीक। अच्छा, देखिए, इसने एक चीज़ कहा है कोसेंट रिंग। तो कोसेंट रिंग आप जानते हैं, कोसेंट रिंग हम तब डिफाइन कर पाते हैं जब R बाई आई, हमारा I क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। हमारा I क्या होना चाहिए? आइडियल। और डिफाइन कैसे होता है? I प्लस A सच दैट A एलिमेंट ऑफ क्या होता है? R होता है, ठीक। चलिए, यहाँ मान लेते हैं लेट S इक्वल टू कर्नल F। कर्नल F क्या होता है? X एलिमेंट ऑफ R सच दैट Fx इक्वल टू 0 डैश। X एलिमेंट ऑफ R such that Fx इक्वल टू 0 डैश, where 0 डैश is an identity of R डैश, ठीक है। चलिए, तो we know that kernel F is an ideal of ring R। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में प्रूफ कराया था कि कर्नल F क्या होता है? आइडियल होता है, वो भी रिंग किसका? R का। देन कोसेंट रिंग R बाई S इज डिफाइंड। R बाई S इज डिफाइंड। R बाई S डिफाइंड तभी होता है जब S क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। तो हमने S को क्या मान लिया? कर्नल F मान लिया, ठीक है ना। S को कर्नल F माना, और कर्नल F क्या होता है? आइडियल होता है
तो हमारा कोसेंट्रिक आर बाई एस क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक, चलिए, तो दैट इज हमारा आर बाई एस क्या होगा, एस प्लस ए सच दैट ए एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर होगा, ए एलिमेंट ऑफ आर होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था, जस्ट वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ भी मिली होंगी। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने में या यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए, तो कोसेंट्रिक आर बाई एस इज डिफाइन दैट इज आर बाई एस इक्वल टू एस प्लस ए एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, नाउ we defined a mapping, we define a mapping। क्या मैपिंग हम डिफाइन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाई आर बाई एच टू आर डैश, आर बाई एच टू आर डैश। हमको दिखाना था एवरी होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर of a ring R is isomorphic to its quotient ring। मतलब हमको दिखाना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है रिंग R का, मतलब R डैश, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्या, कोसेंट रिंग, इट्स कोसेंट रिंग। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन किया। देखिए क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में था एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट रिंग। और कोसेंट रिंग हमने कर्नल एफ क्यों माना, क्योंकि कोसेंट रिंग तभी डिफाइन होता है जब एस क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग फाई आर बाई एस टू आर डैश। अब देखिए आर बाई एस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, आर बाई एस में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई एस प्लस ए इक्वल टू आर डैश। यहाँ पे देखिए अगर ये रिंग आर है, ये आपका आर डैश है, और देखिए ए कहाँ का एलिमेंट होगा, ए कहाँ का एलिमेंट होता है, आर का होता है। ठीक, तो जो फाई एस प्लस ए होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ देखिए अगर आपने ए आर का लिया, ए मैपिंग क्या है, एफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर। ये मैपिंग जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं और क्यों डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये मैपिंग डिफाइन कर पाए, ठीक, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा इस थ्योरम को प्रूफ करने में। ठीक है ना, तो हमने क्यों डिफाइन किया, हमने आपको बता दिया। हमने एक मैपिंग लिया आर बाई एस टू आर डैश, आर बाई एस में एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो एस प्लस ए लिखा, ए कहाँ का होता है, आर का होता है। तो ए अगर आर का है तो जब हम इस पर मैप ऑपरेट करेंगे, एफ ऑपरेट करेंगे, तो कहाँ चला जाएगा, एफ ए, और एफ ए क्या होगा, आर डैश का, यहाँ पे आर डैश था तो आपका। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब इस मैपिंग को हमें क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग को क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं, देखिए हमको दिखाना क्या होता है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज 1 फिर फाई इज ऑनटू, और होमोमॉर्फिज्म 1 और ऑनटू। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमने मैपिंग डिफाइन किया है,
हमने मैपिंग क्या किया है, डिफाइन किया है। तो हम इसको दिखाएंगे फाई इज़ वेल डिफाइंड। फाई इज़ वेल डिफाइंड मतलब जो हमने फाई डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको यहाँ पे इसको देखते हुए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। हमारा टारगेट है, हमको दिखाना है फाई इज़ आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हम दिखाएं फाई इज़ वेल डिफाइंड। फाई इज़ वेल डिफाइंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि फाई R/S2 F R/S2 R डैश, जहाँ पे फाई S प्लस A इक्वल टू क्या है, FA है। फॉर ऑल A कहाँ का एलिमेंट है, R का। A मैपिंग दिस, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और प्रूफ करते हैं। पहला, फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इज वेल डिफाइंड, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए 1-1 में हम क्या प्रूफ करते हैं, आप पहले ध्यान से समझिए क्योंकि वेल डिफाइंड आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, BSc फर्स्ट ईयर में ही है। वेल डिफाइंड 1-1 क्या होता है कि हम fx इक्वल टू fy लेके चलते हैं और क्या दिखा देते हैं, x इक्वल टू y। fx इक्वल टू fy लेके चलते हैं और x इक्वल टू क्या दिखाते हैं, हम y दिखाते हैं। तो वेल डिफाइंड में क्या होता है, वेल डिफाइंड में होता है कि हम x इक्वल टू y लेके चलते हैं और क्या दिखा देते हैं, fx इक्वल टू fy, ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारा फाई है, जो हमारा मैपिंग है, वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। चलिए आते हैं हम लोग, तो लेके चलते हैं। देखिए तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, x इक्वल टू वाई वहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, पर लिखेंगे लेट s प्लस a s प्लस b, ठीक, एलिमेंट ऑफ R/S। R/S के दो एलिमेंट लेंगे, s प्लस a और s प्लस b, वेयर a b एलिमेंट कहाँ का है, R, ठीक। नाउ कंसीडर हमको कंसीडर करना है। तो देखिए हम लोग x इक्वल टू वाई लेके चलते हैं, तो क्या लिख चलेंगे, s प्लस a इक्वल टू क्या लिख चलेंगे, s प्लस b। s प्लस a इक्वल टू s प्लस b, ठीक। चलिए आपने BSc फर्स्ट ईयर में कोसेट पढ़ा होगा, ठीक। उसमें क्या होता है, देखिए a प्लस h इक्वल टू b प्लस h। इम्प्लाई दैट आता है a माइनस b, एक कहाँ के लिमिट हो जाता है, h का, ठीक है ना। आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा, कोसेट में मिलेगा आपको, ठीक है ना, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आप जाके पढ़िएगा, ठीक। तो s प्लस a इक्वल टू s प्लस b, तो इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस b कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, s का। a माइनस b कहाँ को जाएगा एलिमेंट, s का। और s हमारा क्या है, कर्नल f। s हमारा क्या है, हमने माना था इसको कर्नल है। अच्छा एक बात अब और ध्यान दीजिए, देखिए इसमें बहुत स्टेप है, मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। डीपली जाने के लिए आप BSc फर्स्ट ईयर में इसको सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो a माइनस बी कहाँ का एलिमेंट हो गया, s का। अच्छा हमारा s क्या था, कर्नल f था। आपको मैंने बताया था कि अगर x एलिमेंट कहाँ का हो, कर्नल f का हो, तो इम्प्लाइज दैट fx इक्वल टू क्या जाता है, 0 डैश। fx इक्वल टू क्या जाता है, 0 डैश। तो इम्प्लाइज दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 डैश, जहाँ पे 0 डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ r डैश, ठीक। चलो क्लियर है यहाँ तक। इम्प्लाइज दैट इसको मिल सकते हैं f a प्लस माइनस बी
इक्वल टू क्या, 0 डैश। ठीक, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। क्यों? क्योंकि एफ हमारा क्या है, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ए, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डैश। क्यों? हमने पढ़ा है एफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। एफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। ठीक, अब देखिए आप ए आपका क्या है, माइनस एफ बी है, आप इसके इनवर्स से क्या करिए, दोनों तरफ ऑपरेट कर दीजिए। ठीक, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एफ बी, एफ ए इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ बी। ठीक, अच्छा अब देखिए हमारा मैपिंग क्या था, हमने क्या डिफाइन किया था कि एफ ए इक्वल टू क्या है, फाई एस प्लस ए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट फाई एस प्लस ए इक्वल टू क्या, फाई एस प्लस बी। फाई एस प्लस ए इक्वल टू फाई एस प्लस बी। कैसे आपने लिखा, बाय डिफिनीशन ऑफ क्या, मैपिंग, बाय डिफिनीशन ऑफ मैपिंग। ठीक, जो हमने अभी मैपिंग क्या किया था, डिफाइन किया था। क्लियर है ये चीज़ें? तो देखिए हम लोगों ने एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी लेके चला था और क्या दिखा दिया, फाई एस प्लस ए इक्वल टू फाई एस प्लस डी। तो ये हमारा हो गया फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड। क्लियर है? फाई इज वेल डिफाइंड, दैट इज आप लिखेंगे, दैट इज एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी implies that phi s plus a equal to phi s plus b, s plus a equal to, ठीक, hence phi is well defined, hence phi is well defined। ठीक, तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि फाई हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। इसे आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। फाई इज 1 1, फाई इज 1 1, ठीक है। देखिए आप, चलिए फाई इज 1 1। सेकेंड हम लोग आते हैं। फाई इज 1 1, ठीक। चलिए इसमें वही है, लेट एस प्लस ए एस प्लस बी, ठीक, एलिमेंट ऑफ आर बाई एस वेयर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी एलिमेंट ऑफ आर। तो देखिए 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं और हम क्या दिखा देते हैं, एक्स इक्वल टू वाई। देखिए अगर आपने फाई इज़ वेल डिफाइंड ठीक से समझा है तो फाई इज़ 1 1 भी हो जाएगा, ठीक। चलिए
तो कंसीडर हम लोग क्या करेंगे, फाइव एस प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव एस प्लस बी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको दिखा देना है एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप, क्यों हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग फाइव। ठीक, जो हमने फाइव लिया था। देखिए मैं एक स्टेप आपको लिख रहा हूँ, तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो हम क्या करें, इसके एडिटिव इनवर्स से हम क्या कर दें, दोनों तरफ ऑपरेट कर दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू यहाँ पे एफ बी माइनस एफ बी, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स है, तो क्या दे देगा वो, आइडेंटिटी दे देगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डैश। क्यों 0 डैश हुआ, क्योंकि एफ ए और एफ बी जो भी एलिमेंट है वो कहाँ के हैं, आर डैश के, और आर डैश की आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0 डैश। ठीक है, चलिए आते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ ए प्लस यहाँ हो जाएगा आपका एफ माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। क्यों ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं एफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। एफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे f बाहर हो गया, a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b। क्यों ऐसा हो गया बताइए, ये हमारा हो गया इसलिए क्योंकि सिंस f इज क्या, होमोमॉर्फिज्म। f हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लिए। देखिए f इज होमोमॉर्फिज्म का हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी हमको दिखाना है फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, चलिए तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या, 0 डैश। आपको हमने बता रखा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 डैश हो तो इम्प्लाइज दैट एक्स कहाँ का एलिमेंट होता है, कर्नल एफ का होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, कर्नल एफ का, और कर्नल एफ क्या है, एस है। इसका मतलब हो गया ए माइनस बी कहाँ का हो गया, एस का। ए माइनस बी इक्वल एलिमेंट ऑफ एस, तो इम्प्लाइज हो जाएगा आपका यहाँ से एस प्लस ए इक्वल टू क्या, एस प्लस बी। दैट इज आपने क्या प्रूव कर दिया कि फाइव एस प्लस ए इक्वल टू फाइव एस प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी, हैंस फाइव इज 1 1, हैंस फाइव इज 1 1। ये हमारा हो गया, ये आपका सेकेंड था, फाइव इज 1 1। ठीक, जैसे हमने वेल डिफाइन किया वैसे ही हमने फाइव इज 1 1 कर दिया। ठीक, क्लियर है स्टेप। ठीक है, जहाँ तक हमने जो स्टेप का यूज़ किया है आपको बताया, और हमने उसका रीज़न भी लिख दिया कि हम लोग क्या है इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे आते हैं। थर्ड, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। पहले हम लोग फाइव इज होमोमॉर्फिज्म देख लें। अच्छा, या तो हम लोग पहले आंटो ही देख लें, ठीक है ना, आंटो ही देख लें क्या है। ठीक है, थर्ड, फाइव इज आंटो। ठीक है, चलिए
फाई इज देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एफ यही को हम आपको समझा दें। एफ एक्स टू वाई कोई मैपिंग होती है तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, वाई का लेते हैं। तो यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक ऐसा एक्स मिलता है, एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट क्या हो जाता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एफ एक्स टू वाई कोई मैपिंग है तो प्रत्येक वाई के लिए हमको, प्रत्येक वाई कहाँ का होना चाहिए, वाई का, तो हमको एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स जरूर मिल जाता है या मिल जाना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वाई हो जाए। तो उसे हम कहते हैं मैपिंग क्या है हमारा, ऑन टू। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि हमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ए हमारा कहाँ का एलिमेंट है, आर का, तो एफ ए एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, आर डैश का। तो देखिए प्रत्येक एफ ए एलिमेंट ऑफ आर का, तो देन देयर एग्जिस्ट एस प्लस ए कहाँ का मिल जाएगा हमारा, आर बाई एस का, सच दैट हमारा हो जाएगा फाई एस प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एफ ए हो जाएगा। ठीक, फाई एस प्लस ए इक्वल टू एफ ए। इसका जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग टू, ऐसे लिखना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग टू ईच एफ ए एलिमेंट ऑफ आर डैश, then there exists an element s plus a element of r by s such that phi s a is equal to f a, phi s plus a is equal to f a। this implies that phi is onto। जो हमने डिफिनेशन बताया है उसी पे लगेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आते हैं फोर्थ हम लोग दिखाते हैं फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, चलिए देखिए, लेट ए बी एलिमेंट कहाँ का है, आर का, देन एस प्लस ए और एस प्लस बी, ए एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, आर बाई एस का। ठीक, हमको फाई होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको पता है, हमने बताया है कि हम लोग एक बार एडिशन के रिस्पेक्ट में और एक बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग पहला दिखा लेंगे। ठीक, फाई एस प्लस ए एस प्लस बी। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग यहाँ देख लीजिए कि एफ एक्स प्लस वाई हम लोग के क्या दिखाते थे, एफ एक्स प्लस क्या दिखाते थे, एफ वाई, और एफ एक्स डॉट वाई ये हम लोग क्या दिखाते थे, एफ एक्स डॉट क्या दिखा देते थे, एफ वाई। हम लोग ये दोनों चीज़ें दिखाते थे। देखिए अगर फाई इज आपने वेल डिफाइन दिखा लिया तो 1-1 ठीक हो जाएगा। ऑन टू के लिए कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा 2 लाइन का स्टेप है, उसे आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने उसको आपको समझाया था। होमोमॉर्फिज्म पे देखिए, इस पे 2 है क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ग्रुप थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ क्या था, उसमें एक ही ऑपरेशन था, इसमें 2 ऑपरेशन है, इसलिए हम लोग को 2 दिखाना है। अच्छा
तो देखिए हमने क्या किया, ए बी आर का लिया तो एस प्लस ए एस प्लस बी कहाँ को गया, आर बाई एस का। तो फाइव एस प्लस ए एस प्लस बी, बताइए क्या होगा यहाँ पे, फाइव और ये क्या हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी। ये याद आया ना, हम लोग कहाँ इसको पढ़े थे, कोसेंट रिंग के एलिमेंट का ऑपरेशन जो दिया था। हम आपको लिख दे रहे हैं फिर से यहाँ से कि आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी इक्वल टू क्या होता था, आई प्लस क्या था, ए प्लस। ठीक है, एक एक स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको इतना लिख दिया, हमारा एस प्लस ए क्या था, एफ ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस प्लस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस बी। कैसे हमने लिखा इसको, बाई डिफिनीशन ऑफ मैपिंग फाइव, बाई डिफिनीशन ऑफ मैपिंग फाइव। ठीक है ना, यहाँ देखिए एस प्लस ए क्या है, एफ ए है, तो फाइव एस प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका एफ ए प्लस क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, सिंस एफ इज़ क्या, होमोमॉर्फिज्म। एफ आपको क्या दिया था, होमोमॉर्फिज्म दिया था। ठीक है, चलिए अब एफ ए हमको ए लाना है ना, फाइव एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी हम लिख चले थे, तो हमको क्या दिखाना था, फाइव एस प्लस ए प्लस फाइव एस प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा एफ ए आया, हमको क्या लाना है, फाइव लाना है। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, फाइव एस प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या है, फाइव एस प्लस बी। दैट इज, यहाँ देखिए एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी हम लोगों ने लेके चला था, और इसको हमने क्या दिखा दिया, फाइव एस प्लस ए और प्लस फाइव एस प्लस बी। ठीक, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1, या ए है तो ए हम लोगों ने लिख ही दिया है, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर है ना, इसको देख लीजिए आप। होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन अगर आपको याद होगी तो आप जो है इसको समझ सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सेकेंड पार्ट दिखाते हैं, मतलब सेकेंड ऑपरेशन जो होता है। ठीक है, चलो ये तो सेम टू सेम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फाइव एस प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्लस बी। हमने दो एलिमेंट लिया जैसे यहाँ पे होता था। ठीक है, चलो इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस ए डॉट बी। ये कहाँ से हमने लिखा, आपको मैंने बताया था कि आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस क्या हो जाता है, ए डॉट बी। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, फाइव एस ए डॉट बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था, अगर फाइव एस प्लस ए था तो क्या था, एफ ए था। तो यहाँ पे क्या है, फाइव एस प्लस ए डॉट बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए डॉट बी हो जाएगा, एफ ए डॉट बी। कैसे लिखा आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, फाइव।
बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, मतलब जो हमने मैपिंग डिफाइन किया था। अब यह क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एफ बी। क्यों, सिंस एफ इज क्या, होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए अब एफ ए की वैल्यू हमको तो इसको अलग अलग कर देना है, फाई एस प्लस ए इंटू फाई एस प्लस बी। यहाँ पे एफ ए की वैल्यू रख दीजिए वहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, फाई एस प्लस ए डॉट, तो जैसे ए था तो एस प्लस ए है, एफ बी होगा तो क्या हो जाएगा, एस प्लस बी। दैट इज फाई एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी इसको तुमने क्या दिखा दिया, फाई एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी। तो हम ए और बी से कह सकते हैं कि फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ it is clear that phi is an isomorphism, phi is an isomorphism। हमने दिखाया वेल डिफाइन, 1 दिखाया, ऑन 2 दिखाया, phi is होमोमॉर्फिज्म दिखाया। ठीक, तो चारों से हम लोग कह सकते हैं कि phi हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो इसका मतलब है कि R बाई एस ये आइसोमॉर्फिक टू किसके हो जाएगा, R डैश के। R बाई एस आइसोमॉर्फिक टू R डैश। यहीं पे आपका थ्योरम क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट phi is an isomorphism, so we have R by S isomorphic to R dash, that is every homomorphic image of a ring R plus dot is isomorphic to its quotient ring। चलिए, ये आपका अच्छा प्रूफ था। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म और कभी कभी स्टेटमेंट देके। आप याद रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसका स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। चलिए, हम लोग अगला एक थ्योरम है उसमें आते हैं, वो भी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थ्योरम इफ एस बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर and if f R2 R by S given by f A is equal to S plus A for all A element of R, then F is a homomorphism of R onto R by S। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। चल हम लोग आते हैं प्रूफ पे।
ठीक है, देखिए तो हमको दिखाना कि एस हमारा क्या है, आइडियल है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि एस, आप जरूर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा कि उन्होंने एस को क्या दिया है, आर बाई एस अगर वहाँ पे है तो एस कन्फर्म में क्या होगा, हमारा आइडियल होगा। तो एस बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर एंड इफ एफ आर टू आर बाई एस गिवन बाई एफ ए इक्वल टू एस प्लस ए, जहाँ पे ए कहाँ का एलिमेंट है, आर का है, तो एफ को हमको क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू, दो चीज़ दिखाना है। चलिए गिवन एफ आर टू आर बाई एस सच दैट, ठीक है, एफ ए इक्वल टू क्या, एस प्लस ए फॉर ऑल ए एलिमेंट कहाँ का है, आर का। तो हमें दिखाना है होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू। हम पहले दिखा देते हैं, पहला दिखा देते हैं, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक। चलिए लेट सेम टू सेम है जो पिछला हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम, जस्ट वैसा ही कुछ है। लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो देन, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट था, आर का, तो देन एस प्लस ए और एस प्लस बी एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, आर बाई एस का, ठीक। पहला कंसीडर, क्या कंसीडर, हमको दिखाना है एफ को, तो हम लोग क्या यहाँ पे ले लेंगे, एफ ए प्लस बी, क्या ले लेंगे, एफ ए प्लस बी। हम दिखा क्या देंगे, एफ ए प्लस बी बराबर क्या, एफ ए प्लस क्या, एफ बी, ठीक है। देखिए कैसे वो दिखाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन एफ ए क्या था, एस प्लस ए, तो एफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एस प्लस ए प्लस बी। एस हमारा आइडियल है और आर बाई एस में इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस ए प्लस क्या, एस प्लस बी। फिर वही बात आ गई, आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी इक्वल टू क्या होता था, आई प्लस ए प्लस बी। इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो ये एस प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए एस प्लस ए हमारा क्या है, एफ ए है प्लस, और एस प्लस बी हमारा क्या है, एफ बी है। दैट इज यहाँ से क्या हो गया, एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए प्लस एफ बी। देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक, क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ, ठीक है। चल आते हम लोग बी, अगेन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एफ हम लोग अब क्या लेंगे, ए डॉट बी, बताइए क्या हो जाएगा, एफ ए क्या था, एस प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, एस प्लस ए डॉट बी। फिर वही ऑपरेशन, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी क्या होता था, आई प्लस ए डॉट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एस प्लस ए डॉट क्या हो जाएगा, एस प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ ए डॉट क्या, एफ बी। कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, जो हमको उन्होंने डिफाइन करके दिया था। तो दैट इज यहाँ क्या हो गया, एफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए डॉट क्या, एफ बी। ठीक, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। चलिए इसको आप देखिए, नोट करिए,
चलिए फिर वही हमको दिखाना है ऑन टू, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है ना। सेकेंड फाइव इज ऑन टू, ठीक। देखिए इफ एक्स बी एनी एलिमेंट किसका, एक्स बी एनी एलिमेंट किसका, आर का, देन क्लियरली एस प्लस एक्स कहाँ के एलिमेंट हो जाएगा, आर बाई एस का। ये तो आप क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी, ठीक। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग टू हम इसको लिख दे रहे हैं, ईच एलिमेंट एस प्लस एक्स एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, देन there exist x element of R such that f x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, s प्लस एक्स। hence phi is onto, hence phi is onto। ठीक, तो आपका ये आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया और ऑनटू हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, और उस पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।